नमस्कार दोस्तों, स्टॉप योर लॉस चैनल की तरफ से आप सब लोग जो नए नए ट्रेडर बने हो या ट्रेडर बनने की कोशिश कर रहे हो, उन लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। एक एजुकेशनल वीडियो है जिसके थ्रू आप अपने लॉस को कंट्रोल कर सकते हो, जो कि बहुत ही नामुमकिन सा काम है, लॉस को रुकना। तो इसी बारे में मैं आज एक एजुकेशनल वीडियो, जो कि अपना खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने लगभग 7 साल मार्केट में मैं आया हूँ और कई हद तक मैं लॉस के साथ जूझता रहा हूँ। और कैसे मैंने लॉस को ओवरकम किया, मतलब वो जो लॉस हो रहा था मैंने वो समझने में कितना देर लगाया और किस तरीके से मैंने उसको ओवरकम किया, वो मैं आपको बताने वाला हूँ आज। तो ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो बहुत ही अहमियत रखेगा आपकी ज़िंदगी में। अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो मेरे ख्याल से आप अपने ट्रेड को कई हद तक मैनेज कर सकते हो और अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हो। लॉस तो होगा मार्केट में, ये तो कंफर्म है, लॉस तो होगा, पर अगर आप इस फॉर्मूले को सही ढंग से फॉलो करते हो तो मेरे ख्याल से आप काफ़ी हद तक अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। दोस्तों, एक्चुअली लॉस हमें होता क्यों है मार्केट में, ये एक इम्पोर्टेंट सा बात है कि लॉस हमें होता क्यों है। ठीक है, लॉस इसलिए होता है, एक तो आप लोगों को मालूम है, नंबर 1 जो सबसे बड़ा कारण है लॉस होने का, वो है फेयर एंड ग्रीड। फेयर एंड ग्रीड से बाहर निकलना एक प्रकार से नामुमकिन सा काम है। मार्केट जब तक रहेगा, जब तक हम काम करते रहेंगे, फेयर और ग्रीड रहेगा। मगर इस फेयर को या तो ग्रीड को हम कंट्रोल कैसे करें, एक अहमियत रखता है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है ट्रेडिंग में। ठीक है, तो इसी बारे में हम आज बताने वाले हैं कि कैसे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अपनी जर्नी की बात अगर करूं तो मैंने शुरू में ट्रेडिंग में आया था कुछ लोगों की इन्फ्लुएंस की वजह से, क्योंकि मैं अच्छा कमा रहा था अपने फील्ड में। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मैं एक जापानीज लैंग्वेज टीचर हूँ और इंटरप्रेटर ट्रांसलेटिंग का काम भी करता हूँ, और मैं खुद जापान में भी रह के आया हूँ काफ़ी दिन। जापान में मेरी एजुकेशन जो है थोड़ा बहुत जापान से हुआ है। तो कैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया, मैंने एंटर ये इन्फ्लुएंस की वजह से हुआ। वो जैसे होते हैं कि ब्रोकर लोग आते हैं कि फंड दो, हम प्रॉफिट करके देंगे, दिया, लॉस करवाया। फिर जब उन्होंने लॉस कराया, मेरे अंदर एक मतलब जानने की कोशिश शुरू कर दी, मैंने जानने की इच्छा आया और मैं कोशिश शुरू कर दी कि कैसे शेयर मार्केट में ये इतना लॉस किया और कैसे ये काम करते हैं। तो इस तरीके से मैं जब उस टाइम मैं नौकरी करता था कि एडमिन था मैं एक कंपनी, जापानीज कंपनी का, तो गुजरात में था वो। और गुजरात में आप लोगों को पता है, गुजरात मुंबई यहाँ पे ट्रेडिंग का हब है। ठीक है, तो वहाँ से मुझे ढूंढते ढूंढते कुछ लोग मिला जिनके थ्रू मुझे कुछ ट्रेनिंग लेने की जगह मिला। क्या बताऊँ, ट्रेनिंग के नाम पे कितने पैसे मुझसे लूटा गया है आप लोगों को बताओ, आप यकीन नहीं करोगे। मेरी फर्स्ट जो ट्रेनिंग रहा था गुजरात के इंस्टीट्यूशन का, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, पर अभी भी उनका फीस वैसे ही है। और नाम लूँगा, अगर कोई मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करेगा तो मैं नाम बताऊँगा। मुझसे 3,60,000 रुपया 2016 साल में 2016 साल था उस टाइम, 3,60,000 रुपया मुझसे ट्रेनिंग के लिए लिया गया था 5 दिन के लिए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उनका वो जो सिखा रहे थे वो काम नहीं करता है, पर एक नया ट्रेडर जो मार्केट में आता है उनके लिए 5 दिन का ट्रेनिंग काफ़ी नहीं है मार्केट से पैसा निकालने में। ठीक है, फिर वो उनका ट्रेनिंग लेके मैं तो कूद पड़ा मार्केट में कि मैं बहुत सारा पैसा कमा लूँगा, पर ऐसा हुआ नहीं दोस्तों, क्योंकि उन्होंने मुझे स्ट्रेटजी सिखाया था। काफ़ी हद तक उनका स्ट्रेटजी काम भी मार्केट में करता है, पर उस स्ट्रेटजी को मैनेज करना वो सबसे बड़ी कठिन काम है, जो कि उन्होंने मुझे नहीं सिखाया था और वो किसी को सिखाता भी नहीं है।
एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि वो पैसा मेरी वेस्ट ऑफ मनी है। मतलब द ट्रेनिंग नॉट वैल्यू फॉर नॉट वर्दी टू मी, मतलब वो ट्रेनिंग मेरे लिए अच्छा काम नहीं किया, ठीक है। और मैं उस ट्रेनिंग की वजह से मेरी कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि मैं कूद पड़ा मार्केट में। और जहाँ पे मार्केट में लोग ट्रेनिंग दिया जाता है कि स्टॉक मार्केट में अगर आते हो तो आप इन्वेस्टिंग से शुरू करो, मतलब आप इक्विटी से शुरू करो, हम लोगों को ऐसा सिखाया नहीं गया था। डायरेक्टली ऑप्शन, फ्यूचर ऑप्शन में डाला गया था, जो कि काफ़ी वॉलेटाइल है, आप लोगों को पता है। और नए नए कोई भी अगर इसमें आता है, इसी से शुरू करता है, तो उसका तो सत्यानाश होने ही वाला है, कोई नहीं रोक सकता, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। तो वैसा ही हुआ, 3,60,000 में ट्रेनिंग में लगाया और एक एक महीने में 2-2 लाख में गवाता गया। इस तरीके से लगभग एक साल में मैंने 20 लाख गवा दिया, एक साल में मार्केट में। उनका ट्रेनिंग का पैसा अलग, और एक साल में मैंने 20 लाख गवा दिया। फिर उनको बताया, फिर रिपीटेशन दिया उन्होंने, फिर भी काम नहीं हुआ, क्योंकि वो तो खाली स्ट्रैटेजी सिखाते हैं ना, साइकोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं सिखाते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साइकोलॉजी डेवलप करने के काफ़ी सारे तरीके, जो मैं थोड़ी देर बाद मैं बताने वाला हूँ कि कैसे साइकोलॉजी डेवलप होती है। मेरी एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा, मेरे ख्याल से आपको ये काम आएगा, ठीक है। तो मैं बताने वाला हूँ। तो उसके बाद मैंने काफ़ी ट्रेनिंग ली। मैं ज़रूर मैं नाम भी बताऊंगा आगे जाकर, अभी नहीं बताऊंगा। मैंने लगभग 8-10 लोगों से मैंने ट्रेनिंग ली। उनमें से कुछ टीचर्स अच्छे थे, कुछ बकवास थे, पैसे ले गए 50,000, 60,000, 70,000, 10,000, 5,000, ऐसे करके मैंने काफ़ी जनों से ट्रेनिंग ली है। पर ट्रेनिंग लेना ही काफ़ी नहीं है। मैंने ट्रेनिंग इसलिए ली, इससे बेहतर क्या मिल सकता है, इससे बेहतर क्या मिल सकता है, इससे बेहतर क्या मिल सकता है, और भी ज़्यादा एक्यूरेट क्या मिल सकता है। और इतने सारे कोर्सेस लेने के बाद मुझे ये पता चला कि एक्यूरेट कुछ भी नहीं होता है मार्केट में। मार्केट सुप्रीम है, ये बदलता रहता है, ये डायनामिक्स, मार्केट हमेशा डायनामिक है, वो हमेशा बदलता रहता है। तो जब तक ये पता चलता तब तक तो मैंने मेरे लगभग सारे कैपिटल जो मैंने नौकरी छोड़ दी, ट्रेडिंग करूँगा, ट्रेडिंग करके बड़ा आदमी बन जाऊँगा। मैं महीने का 1.5 से 2 लाख कमा रहा था नौकरी से, इतना ही मेरा अच्छा नौकरी था। और वहाँ से उल्टा मैं हर महीना 1-2 लाख गवाता था। जो मैंने कमाया था लास्ट कुछ सालों में, वो अगले 2-4 साल में मैंने सारे गवा दिया मार्केट में। अभी आज के डेट में लगभग मेरे मार्केट में मैंने दिया है लगभग 50 लाख के आसपास, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग मैंने दिया है। मतलब ट्रेनिंग फीस और मार्केट में लॉस, ये कुल मिला के मैंने 50 लाख मार्केट को दे चुका हूँ मैं, ठीक है। फिर भी मैंने नहीं छोड़ा, क्योंकि किसी टीचर ने मुझे ये बताया था कि अगर मार्केट छोड़ के आप नहीं भागते हो तो मार्केट से आपको सक्सेस मिल सकता है। तो वो एक बात मेरी दिमाग में था, और उसको दिमाग में रखते हुए मैं आगे बढ़ता गया। हाँ, अभी मैं थोड़ा बहुत, अभी पूरा नहीं कह सकता हूँ, अभी लास्ट 1-1.5 साल से मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल हूँ, उतना भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही हूँ। पर पता चला कि प्रॉफिट कैसे होते हैं। अभी भी मैं गलती दोहराता हूँ, पुराना तो गलती अभी भी दोहराता हूँ, क्योंकि वो पहले वाला जो लॉसेस है उसको रिकवरी करने का भूत कभी कभी सबर जाता है सर पे, और वो उसके चलते मैं लॉस कर देता हूँ। पर ट्रेडिंग जो है काफ़ी हद तक सुधर चुका है मेरा। कैसे सुधरा है, किस तरीके से सुधरा, मैं बताने वाला हूँ। देखो दोस्तों, फेयर एंड ग्रीड तो है, साइकोलॉजी जो है ये सबसे अहमियत रखता है। देखिए, स्ट्रैटेजी जो है ये 1% काम करता है या 2% काम करता है, बाकी जो है रिस्क को मैनेज करना, साइकोलॉजी को डेवलप करना, इसके ऊपर फोकस करना पड़ता है। तो साइकोलॉजी डेवलप होंगे कैसे, ये सबसे बड़ी गुरुत्वपूर्ण, मतलब अहमियत इम्पोर्टेंट बात है। तो कैसे डेवलप किया मैंने, तो ये चलते चलते मुझे कुछ किताबें भी पढ़ने को मिला, 2-4 किताबें मैंने पढ़ी हैं। और अगर किसी को चाहिए तो मैं वो लिंक दे सकता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, नीचे दे दूंगा लिंक बाद में। किसी को चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा, आपको फ्री में मिल जाएगा वो किताब। तो साइकोलॉजी डेवलप करने का एक ही चीज़ है मार्केट में, वो है पोजीशन साइजिंग। इससे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ मार्केट में कुछ नहीं है। आपके पास जो भी सेटअप है, कोई भी एक सेटअप या 2 सेटअप पकड़ लो, ज़्यादा सेटअप मत पकड़ो। तो एक नंबर क्या होगा, एक नंबर है आपको अपना स्ट्रेटेजी फिक्स करना है, 1, 2, 3 जो भी है, मतलब A ग्रेड सेटअप, B ग्रेड सेटअप और C ग्रेड सेटअप, ऐसे 3 सेटअप आपको पकड़ना है। A ग्रेड सेटअप आएगा तो आपको क्वांटिटी कितना लेना है ये फिक्स करना है, B ग्रेड का कितना लेना है फिक्स करना है, C ग्रेड का कितना लेना है फिक्स करना है, ठीक है। तो
तो और आपके कैपिटल कितना है। देखिए दो ट्रेडर जो नए ट्रेडर है उनके लिए इंपॉर्टेंट रखा, जो पुराना है उनको तो ये सब कुछ मालूम है, बकवास भी लग सकता है, पर नए जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप मान लीजिए अब 10,000 मार्केट में लेके आ रहे हो तो आपको 10,000 के ऊपर 2% से ज़्यादा लॉस नहीं लेना चाहिए, 2 या 3%, मतलब 2 से 3% के ऊपर आप लॉस नहीं लग सकते। उस तरीके से आपको क्वांटिटी लेना है। आप लेके देखो दोस्तों, अगर आप क्वांटिटी को मैनेज करते हो, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, देखो क्या होता है, होता क्या है, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, ये मेरी सपोर्ट जोन है, देख सकते हो ये मेरा सपोर्ट जोन, ये मंडे भी काम करेगा, ये सपोर्ट जोन, ये भी मेरी मतलब मैंने सीखा है ये सब, ये सपोर्ट जोन जो यहाँ पे आए हुए हैं, जो भी लाइन सब देख रहे हो, ये सपोर्ट मतलब डिमांड और सप्लाई जोन का सपोर्ट रजिस्टर या डिमांड सप्लाई जोन है। तो मान लीजिए आज यहाँ पे ट्रेड मिला था हमें, यहाँ पे अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मैंने 1000 क्वांटिटी ले लिया मान लीजिए, तो एक पॉइंट जब नीचे आएगा तो 1000 रुपये जाएगा, तो आपको निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 4-5, आजकल इतना वॉलेटिल है, 4-5-10 पॉइंट तो आराम से चला जाता है। तो आप तो देखोगे एमटीएम देखोगे, मतलब प्रॉफिट पैसे देखोगे आप, जब 1000 क्वांटिटी होगा 10 पॉइंट 15 पॉइंट गया तो आप देखोगे मेरा 20,000 15,000 चला गया, गया आपका साइकोलॉजी बिगड़। अभी देखो अगर वहां पे आप एक लॉट लेते थे तो आपको कितना होता था, 20 पॉइंट में ज्यादा से ज्यादा 20 पॉइंट में आपको 1500 रुपये का लॉस होता था। तो अगर 1 लाख के ऊपर ये 1500 रुपया होता है तो 1.5% होता है, तो 3% तक आप आराम से सहन कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट नीचे आया, ये कैंडल देखो, ये जो कैंडल है मैं दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट, एक मिनट दोस्तों, इस टूल्स को ओपन होने दीजिए पहले। देखिए यहाँ पे अपना ट्रेड बना था, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है, तो आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, थोड़ी सी नीचे यहाँ पे रखना है आपको स्टॉप लॉस, ठीक है। अभी यहाँ से थोड़ा ऊपर गया मार्केट और इमीडिएटली आपका एंट्री प्राइस के थोड़ा नीचे आ गया, तो इन ऑप्शन में क्या होता है, जब इतना सा नीचे आया, ये जो टेल डला ना, ये जो टेल लगाया, इसमें आपका जो है लॉस दिखाएगा आपके, हालांकि मार्केट ऊपर है पर ऑप्शन में आपको बाइंग में आपको लॉस दिखाएगा। सिमिलर ट्रेड में अगर आप यहाँ पे पुट सेल करते तो आपको लॉस नहीं दिखाएगा, और दिखाएगा भी वो 10 15 20 50 रुपये दिखाएगा, पर जब आप बाइंग कर रहे हो तो यहाँ पे अगर आपका 1000 क्वांटिटी है तो यहाँ पे आपको 4-5 हज़ार लॉस दिखा देगा, जबकि मार्केट ऊपर नहीं नीचे नहीं आया है, ठीक है। तो आपकी साइकोलॉजी जाएगा बिगड़, आप क्या करोगे, या तो निकल जाओगे या ऐसे डर जाओगे। नए ट्रेडर के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो पुराना हो गया वो तो होल्ड करेगा अपना स्टॉप लॉस के लिए, ठीक है। अगर ये सिंगल लॉट होगा तो आपको ये नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपना कैपिटल के ऊपर रिस्क ठीक ठाक नहीं ले, मतलब रिस्क लेके अगर ट्रेड नहीं करते हो, रिस्क बोले तो रिस्क को मैनेज नहीं करते हो, तो आप मार्केट में हमेशा लॉस ही करते हो। तो क्या करोगे, नया ट्रेडर जो जब ये नीचे आना चालू क्या करेगा, आप ये छोटे कैंडल में देखोगे तो ये रेड कैंडल दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो आप निकल जाओगे। और थोड़ा सा ये ऊपर गया, फिर ये जब नीचे आ रहा था आप निकल जाओगे, हालांकि मार्केट ऊपर ही गया है। तो आप क्या करोगे, जब यहाँ से ये नीचे आएगा, देखो ये आपका एंट्री पॉइंट है, जब यहाँ से मार्केट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी बाइंग में आपको लॉस दिखाएगा, जबकि मार्केट आपका बाइंग प्राइस के ऊपर ही है, फिर भी आपको लॉस दिखाएगा। आप डर जाओगे, 3 कैंडल दे दे अभी तो क्या हो जाएगा, तो आप लॉस में चले जाओगे। फिर बड़ा क्वांटिटी के साथ, छोटे क्वांटिटी के साथ अगर होल्ड करोगे, लॉस रिस्क और रिस्क रिवॉर्ड आपको फिक्स करके, तो आप होल्ड कर पाओगे और आपको प्रॉफिट मिलेगा। पर यही पे हम लोग गलत कर देते हैं, हम बड़े बड़े क्वांटिटी ले लेते हैं लॉस कवरिंग के चक्कर में, और हम बड़े बड़े लॉस कर लेते हैं। तो यही फंडा है मार्केट में। अभी जो भी सेटअप आप यूज करते हो आप उसको करो, पर आपको क्वांटिटी साइज को मेंटेन करना पड़ेगा। आप 2 से 3%, मैक्सिमम 5% ले लो, ऑप्शन बाइंग में 5% भी प्रॉफिट लॉस होता है, आप मैक्सिमम 5% ले लो। फिर भी आप 10 बार लेते हो, 10 बार लेते हो तब जाके आपका 10 ट्रेड तो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ट्रेड को होल्ड करना सीखना पड़ेगा। स्कैल्पिंग से पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है। तो ये जो हम लोग जो करते हैं सपोर्ट डिमांड जोन के हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे अपना ट्रेड बना था और अपना टारगेट जो है ये हाई के आसपास था, मतलब ये देखिए ये जो है ये मेरा टारगेट जोन है, मतलब यहाँ से अगर ट्रेड बनता है तो पहला जोन मेरा ए एरिया है, जहाँ पे देखिए एक बार मार्केट, ये जो जोन है यहाँ पे एक नंबर है, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा 10 वाला नंबर है यहाँ पे, ठीक है। तो
यही होता है दोस्तों, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे जो लाइन है ना, ये देखो एक यहाँ पे ये 10 वाला लाइन है, तो यहाँ से जब ट्रेड बन रहा है 9 या इस एरिया से जो ट्रेड बन रहा है ये जोन है, ठीक है। जोन में काम करते हैं हम इमीडिएटली एक मतलब एक लाइन से काम नहीं करते, जोन में। ये अपना बाइंग जोन है, यहाँ से अगर बाइंग बनता है तो अपना पहला टारगेट ए एरिया है, ठीक है। इस एरिया को अगर क्रॉस करेगा तो अपना स्टॉप लॉस को हम शिफ्ट कर देंगे, तब हम लॉस में नहीं जाएंगे, फिर हम होल्ड करेंगे। तो इस तरीके से आप होल्ड कर करके अगर आप मतलब अपना प्रॉफिट को इंक्रीज करते हो, मतलब 1:2, 1:3, 1:4 इस तरीके से अगर ट्रेड करते हो तो आप मार्केट पे टिक जाओगे। नहीं तो यू ट्रेड लिया और थोड़ा बहुत प्रॉफिट लिया, निकल गया, और जिस दिन लॉस आएगा आपको तो पता ही है, जब जिस दिन लॉस आएगा आप तो निकलोगे नहीं, जबकि लॉस आपका फिक्स है, फिर भी आप निकलोगे नहीं। आपको पता है कि मुझे 2-3% से लॉस नहीं लेना है, और एक बार अगर आपका 1:1 प्रॉफिट चला गया तो वो ट्रेड को आपको लॉस में क्लोज करना नहीं चाहिए, ठीक है। 1:1 अगर ट्रेड चला जाता है तो वो ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट टू कॉस्ट जा सकता है, लॉस में नहीं जाना चाहिए। ये भी फॉलो करना है। तो क्या बताया मैंने आपको, अपना क्वांटिटी साइज को मैनेज करना है, रिस्क रिवॉर्ड को ढंग से फॉलो करना है। नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट, पुराना जो भी लॉसेस आपने किया है जितना भी हो उसको भूल जाना है कैसे भी करके, और नई तरीके से अपने आप से प्रॉमिस करना है कि मैं दोबारा सेम गलती नहीं दोहराऊंगा। नंबर 4 क्या है दोस्तों, बाइंग एक गैम्बलिंग है। आपको ऐसे ही पता है कि बाइंग में 30% या 20% मतलब आपको सक्सेस, या तो मतलब 20 टाइम्स 100 टाइम्स में 100 ट्रेड लेते हो तो 20 टाइम्स आपको प्रॉफिटेबल होने की संभावना है, जबकि ऑप्शन सेलिंग में आपको 100 में से मतलब लगभग 50-60-70 टाइम्स आपको प्रॉफिट मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि देखो बाइंग में मार्केट आपको फेवर में जाते हुए भी लॉस में जाता है, क्योंकि अगर स्लो जाता है मार्केट तो आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। सिमिलरली अगर एट द सेम टाइम अगर आप सेल करते हो ना दोस्तों, तो सेल करोगे अगर ऑप्शन प्रीमियम नहीं भी बढ़ता है, मार्केट सेम जगह भी घूमता है, आपको थीटा डीके का बेनिफिट मिल जाता है। और आपको पता है थीटा डीके किसी स्ट्राइक में 40% रहता है, किसी स्ट्राइक में से 50% रहता है। तो एक दिन वो टाइम के हिसाब से वो गलता रहता है। मतलब मान लीजिए 40%, 100 रुपये में 40% अगर एक दिन में उसका थीटा डीके का रेशियो है तो 6 घंटे में कितना होगा, उस तरीके से वो पॉइंट आपको ऐसे ही मिल जाता है। तो दोस्तों यही इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास एक लॉट का भी पैसा है तो आप सेलिंग में आ जाइए, और मुझसे मेरा वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा सेलिंग कैसे करना होता है। मैं अगर किसी को सीखना है तो मैं फ्री में भी सिखाऊंगा, ठीक है, फ्री में भी सिखाऊंगा, पर उसके लिए कुछ कंडीशन रहेगा। तो आप लोग वो फॉलो करो। मैं जो लेवल देता हूँ, ये जो लेवल है दोस्तों, अगर रोज़ देखते रहोगे ये लेवल को, और इस लेवल को देख के आपका सेटअप, जो भी सेटअप है, आप हमारे में लेते हो या इन्वर्टेड हमारे में लेते हो, या बुलिश इनगल्फिंग, बेयरिश इनगल्फिंग, हाँ मारूबो, जो भी पैटर्न आप यूज़ करते हो, मेरे डिमांड और सप्लाई जोन में अपने पैटर्न को इम्प्लीमेंट करके ट्रेड लो दोस्तों। 10 बार में 7 बार आप प्रॉफिटेबल रहोगे, ये मैं मतलब भरोसे के साथ कह सकता हूँ। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, ऐसा होता है। मैं काफ़ी दिनों से काम कर रही हूँ। ये गान लेवल है दोस्तों, ये गान लेवल है, WD गान जी का लेवल है ये लेवल अच्छा काम करता है, क्योंकि ये प्राइस को, पिछले प्राइस को कैलकुलेट करके ये लेवल आगे का लेवल निकलता है, ठीक है। ये जो लाल वाला लाइन है चेंज होता रहता है, और ये जो ब्लू वाला लाइन है चेंज नहीं होता है, ये स्टैटिक है, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है गान स्टैटिक लेवल, और ये गान डायनामिक लेवल है। GDL जो है ये गान डायनामिक लेवल है, और GSL जो गान स्टैटिक लेवल है। तो दोस्तों मैं ये विनती करता हूँ, आप लोग रिस्क मैनेजमेंट को अच्छी तरह से फॉलो कीजिए, अपने साइकोलॉजी को डेवलप कीजिए, प्रॉमिस कीजिए अपने आप को मैं 1 महीना 1 लॉट से काम करूंगा। अगर आप 1 महीना 1 लॉट में काम कर लिए तो मान लीजिए आप प्रॉफिटेबल बन रहे हो। 1 लॉट में 1 महीना कीजिए, उसके बाद और 1 महीना इंक्रीज कीजिए, उसको 2 महीने कर लीजिए, 3 महीने कर लीजिए 1 लॉट में, आप मंथ एंड में प्रॉफिटेबल निकलोगे दोस्तों। इतना मैं कह सकता हूँ। ज़्यादा क्वांटिटी अपने साइकोलॉजी को बिगाड़ देता है। आपको तो पता है ना, आप मतलब दम घुटना सा लगता है जब वो उल्टा जाता है ट्रेड बड़ा क्वांटिटी के साथ। पर छोटा क्वांटिटी में लेके देखो, आप टेंशन फ्री रहोगे, आपका प्रेशर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। आप इत्मीनान से शांति से ट्रेड कर पाओगे दोस्तों। तो इतना ही है दोस्तों। अगर किसी को कुछ सवाल है ट्रेडिंग सीखने के बारे में, या कुछ कोई भी सवाल हो दोस्तों, आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको मेरे साथ कांटेक्ट करना है तो मैं नंबर भी दे देता हूँ आपको। चलो नंबर भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ, आप देख लो, 7001224729, ठीक है।
ये मेरी व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप कर सकते हो। और व्हाट्सअप करके, क्योंकि मैं पढ़ाता रहता हूँ, व्हाट्सअप करने का साथ साथ आपको मैं टाइम बोल दूंगा कि इस टाइम पे मैं फ़ोन करूँगा, तो बात होगी आपसे। आपको सीखना है तो आप सीख सकते हो, ठीक है। और आराम से ट्रेड भी कर सकते हो। सर दोस्तों, मैं ट्रेडिंग सीखने के लिए लगभग 10 लाख 12 लाख रुपए पे कर चुका हूँ, ठीक है। काफ़ी सारे जनों का मैंने ट्रेडिंग सीखा है, लोगों से मैंने कोर्स लिए हैं जो कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। कुछ लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर से मैंने सीखा है, पर किसी ने भी मुझे साइकोलॉजी के बारे में नहीं सीखा है। वो मार्केट से लड़ते लड़ते मैंने सीखा है। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।